सांस को जहर देने का तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली तलत चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ATC। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ अरसा कबल किरण की शादी हुई और वो अपने ससुराल में अपनी सासू माँ और अपने शौहर के साथ रहने लगी। 2-3 हफ्ते बाद या कुछ ही दिनों के बाद किरण को इस बात का इदराक हुआ कि उसके साथ के साथ नहीं बनने वाली, क्योंकि सासू माँ हर रोज़ तंज, नुक्ताचीनी और बुरा रवैया अख्तियार करती थी, किसी न किसी बहाने पर डांट डपट देती थी। इस वजह से किरण के शौहर भी नाखुश और नालां थे। घर में ना इत्तफाकियों और ना चाकियों का सिलसिला जारी और सारी था। लेकिन किरण ने एक दिन तहिया किया कि वो अपनी सासू माँ का ये बुरा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी। वो ज़रूर इस मसले का हल निकालेगी और अपनी सासू माँ से जान छुड़ाएगी ताकि ज़िंदगी में सुकून और अमन हो। तो वो फिर एक दिन अपने अब्बू के बेहतरीन दोस्त अहमद अंकल के पास गई, जो कि जड़ी बूटियों का काम करते थे। उन्हें जाके सारा सिलसिला बताया और कहा कि आप मुझे थोड़ा सा जहर दे दें ताकि मैं अपनी सासू माँ से जान छुड़ा सकूं और खुश रहूं। अहमद अंकल ने कुछ देर सोचा और कहा कि बेटा मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ये कहकर वो कमरे में चले गए और वहाँ से कुछ जड़ी बूटियाँ लाए और कहा कि बेटा तुम जहर फ़ौरन से नहीं दे सकती, इस तरह सब तुम पर शक करेंगे। तो ये जड़ी बूटियाँ मैं लाया हूँ, ये थोड़ी थोड़ी तुमने खाने में उनको रोज़ देनी है। अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार लजीज खाना बनाना है और उसमें ये थोड़ी थोड़ी रोज़ जमा कर देनी है, मिलाकर उनको खिला देनी है ताकि कुछ अरसे बाद ये पूरा जहर उनके जिस्म में सरायत कर जाए। फिर अहमद अंकल ने कहा कि बेटा तुम अगर चाहती हो कि तुम पर कोई बिल्कुल शक ना करे, तुम उनके साथ अपना रवैया अच्छा रखना, लड़ाई झगड़े से परहेज करना, उनको मलका की तरह रखना और उनकी हर बात मानना। वो बहुत खुश हुई और कहा कि ठीक है अंकल, मैं आपकी हर बात मानूंगी। और वो खुशी से बड़े मज़े से वहाँ से निकली, क्योंकि उसने अपनी सास को जहर देने का मिशन शुरू करना था। और घर पहुंची और रोज़ लजीज मज़ेदार खाने बनाती और अपनी सासू माँ को बड़ी खुशी से पेश करती। और उसे अहमद अंकल की बात भी याद थी कि गुस्सा नहीं करना, लड़ाई नहीं करनी, सासू माँ की हर बात माननी है और उनको मलका की तरह रखना है। महीनों गुजर गए और ये सिलसिला जारी और सारी रहा। इस सारे सिनेरियो में इनकी दोस्ती हो गई, उनका रवैया एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा रहने लगा और माहौल बहुत ज़्यादा साजगार हो गया। सास जहाँ भी सहरियों में बैठती तो किरण का जिक्र करती, उसकी तारीफ करती और किरण भी सासू माँ को माँ की तरह प्यार देने लगी, माँ की तरह ख्याल करने लगी और उसकी सासू माँ भी अपनी बेटियों की तरह किरण को चाहने लगी। और उसका शौहर ये देखकर बहुत खुश हुआ और अपना काम पूरी तवज्जो के साथ करने लगा, जिससे काम में भी बरकत बढ़ने लगी और उसका काम भी फैलने फूलने लगा। एक दिन वो अपने अहमद अंकल के पास गई और बड़ी परेशान थी और अहमद अंकल से कहा कि मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ दें जो मैं अपनी सासू माँ को दूँ और उसका जहर ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब हमारे अंदर बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। मेरी सासू माँ मुझे अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करती हैं, मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखती हैं और मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देती हैं। तो इसलिए आप मुझे कोई ऐसी जड़ी बूटियाँ दें जिससे वो जहर का असर ख़त्म हो जाए। अहमद अंकल मुस्कुराए और कहा कि बेटा वो जहर की बूटियाँ नहीं थी, वो तो सिर्फ और सिर्फ विटामिन की थी, जिसकी वजह से तुम्हारी सासू माँ सेहतमंद हो गई और बीमारी से छुटकारा पा लिया। और जहर जो था वो तो तुम्हारी सोच और बातों में था और ये तुम्हारे प्यार ने वो जहर तुम्हारी सोच, बातों और रवैये से निकाल लिया, जिसकी वजह से तुम्हारी दोस्ती होने लगी। हाँ जी, तो जो ज़हर होता है वो हमारे रवैये, हमारी सोच और हमारे अल्फाज के अंदर होता है। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, मफ़हूम, कि जैसा तुम गुमान करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा।
तो अब आप खुद देखें कि अगर आप अपने रवैये में लड़ाई झगड़ा सोच और बदगुमानी रखेंगे तो वैसा ही आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा। इसलिए अपने रवैये में प्यार, नरम मिजाजी और खुश अखलाकी लाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी सुकून से रहें। आप भी हमें ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी सासू माँ को या ससुर साहब को किस तरह से रहम देते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।